सद्गुरु ने दी नित्यानंदा को मारने की सुपारी। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यही कहना है बी स्कोफील्ड का, जो एक एमिनेंट जर्नलिस्ट है और जग्गी जैसे कल्ट गुरुज को इन्वेस्टिगेट करने में लेजेंड है। उन्होंने सद्गुरु के एक फॉलोअर से हुई बातचीत का हवाला देते हुए बताया कि 2010 में सद्गुरु और नित्यानंदा के बीच काफी विवाद चल रहे थे। उन्होंने डैनियल से कहा था कि लोग उनके लिए किसी को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, पर डैनियल ने तुरंत रिप्लाई दिया कि मैं उनमें से एक नहीं हूँ, क्योंकि डैनियल समझ चुका था कि यहाँ बात नित्यानंदा को मारने की ही चल रही है। पर उसके बाद भी जग्गी ने डैनियल से मदद मांगी और कहा कि भगोड़ा नित्यानंदा, जो कि अब लोगों को गलत रास्ता दिखाता है और एक नकली गुरु है, और बाद में ये भी बताया संगम पांडे, जो कि सद्गुरु को काफी मानते हैं, वो फायर आर्म का इंतजाम करके उसकी भक्त मारी और ओलिविया को दे देंगे। पर दोस्तों, संगम उनको कभी गन्स ही नहीं देने गए, जिस वजह से सद्गुरु को बहुत गुस्सा आया। पर बाद में लेह, जो कि सद्गुरु को जानती थी, उन्होंने ओलिविया को गन ला कर दी, जो कि एक शिप में मूर्ति में छुपाकर इंडिया लाने की कोशिश करी गई, और ये मूर्ति जग्गी के भाई के नाम से शिपमेंट में भेजी गई थी, जिसकी जानकारी खुद जग्गी के भाई को भी नहीं थी। लेकिन बीच में एक बात ये भी सामने आई कि जग्गी वासुदेव ने अपने एक और फॉलोअर को डिनर पर बुलाकर मदद मांगी थी, जिसने भी किसी को मारने से मना कर दिया था। उसके 3 महीने बाद संगम के मरने की खबर आ गई थी, और वो शायद इसलिए था क्योंकि संगम गन देने कभी पहुंचा ही नहीं, जिससे सद्गुरु को उसको लेकर काफी फ्रस्ट्रेशन भी थी। और ये हम नहीं, इस रिपोर्टर की रिसर्च कह रही है। बी स्कोफील्ड ने अपने आर्टिकल में किसी का करेक्ट नाम मेंशन नहीं किया है, ताकि कोई एक्सपोज ना हो। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।